अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपसे अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी का विज़िट शेयर करूंगी। मेरी एक अजीज़ा हैं, तो उनका एमए एजुकेशन का रिज़ल्ट 2 साल पहले आ गया था, तो उनको रिज़ल्ट कार्ड नहीं पहुंचा था। तो उन्होंने जो है ना काफ़ी दिन से मुझे कहा हुआ था कि आप जाके पता कर लें, क्योंकि वो खुद लाहौर होती हैं और उनको स्पेशल आना पड़ना था। तो मैंने पहले हाफिज़ साहब से कहा, तो वो भी अपनी मसरूफियात की वजह से नहीं निकल सके ड्यूटी आवर्स में। तो फिर मुझे मजबूरन खुद ही जाना पड़ेगा आज। तो मुनज़्ज़ा और उमर भी मेरे साथ जाएंगे। तो गाइस, ये हमारे घर के सामने कंस्ट्रक्शन हो रही है ना, तो थोड़ी बहुत आवाज़ें आ रही हैं, तो प्लीज़ इग्नोर कीजिएगा। तो मैंने इन ड्राइव को बुला लिया है। थोड़ी देर में वो आ जाता है, तो फिर मैं आगे आगे की अपडेट आपसे शेयर करूँगी। जी, तो 4 मिनट के वेट पे इन ड्राइव आ चुकी थी और उमर के साथ मैं बैठ रही हूँ। दूसरी साइड पे मुनज़्ज़ा बैठेगी। आज मौसम जो है ना काफ़ी खुशगवार था, ज़्यादा जो है ना ठंड नहीं थी, तो मैंने उमर को ना कैजुअल ड्रेस ही पहनाया है। मैंने ज़्यादा गर्म कपड़े नहीं पहनाए, क्योंकि इसको ना थोड़ा एलर्जी का है मसला। तो थोड़ा सा भी जो है ना गर्म हो जाए ना, कोई गर्म चीज़ खा ले या ज़्यादा गर्म कपड़े पहन ले, तो इसकी बॉडी पे ना ख़ारिश शुरू हो जाती है। तो फिर मुझे इसके मामले में एहतियात करनी पड़ती है। ज़्यादा मैं इसको ना हीट अप नहीं कर सकती, तो फिर मेडिसिन देनी पड़ती है। तो फिर सोया रहता है और सुस्ती इसमें बहुत ज़्यादा आ जाती है और चिड़चिड़ा हो जाता है। तो इस वजह से ना मैं एहतियात ही करनी पड़ती है, क्योंकि एलर्जी का मसला मुझे भी है। तो मेरा फैमिली वाइज ये मसला है एलर्जी का, स्किन एलर्जी का। तो इस वजह से उम्र को भी हो जाती है। तो जी, ये हमारी जो है गली से बाहर का व्यू है। I-10 1 में हम रहते हैं। चूँकि अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी का मेन कैंपस HA2 में है, तो मैं वहाँ जा रही हूँ। तो ये देखें, ये बाहर का व्यू है। ये I-10 1 का ही एरिया है। तो आज जो है ना मौसम जो काफ़ी खुशगवार था, धूप भी निकली हुई थी और ज़्यादा ठंड भी नहीं थी, बहुत अच्छा मौसम था। तो अहमद मुस्तफ़ा ने चूँकि आ जाना था स्कूल से, 1:45 बजे वो आ जाते हैं। तो मैं ऊपर वाली बाजी, जो ऊपर हमारे हमसाए रहते हैं ना, तो उनको मैंने बोल दिया था बाजी को, मैंने कहा आप गेट खोल देना अगर हम लेट हो गए, क्योंकि दफ्तरी कामों का कोई पता नहीं होता कि कितना जो है टाइम लग जाए, क्योंकि सरकारी काम है, तो कोई जो है ना पता नहीं होता। तो एहतियातन ना फिर मैं उनको कह आई थी, वो बाजी बहुत अच्छी हैं। तो मैं घर पे ना हूँ, तो मैं मेरे बच्चों का काफ़ी ख्याल रखती हैं अपने बच्चों की तरह। ऐसे ही हम एक फ़ैमिली की तरह ही रहते हैं। तो वो घर ना हो, तो मैं उनकी बेटी मेरे पास बैठी रहती है, एक ही बेटी है उनकी, तो वो मेरे पास बैठी रहती है। तो ये देखें, ये हम I-10 1 से बाहर निकल आए हैं और अपनी मंजिल की जानिब रवां दवां हैं। तो अभी फ़िलहाल तो मुझे नहीं पता कि कौन से गेट पे जाके उतरना है। तो वहाँ जाके फिर जो है ना किसी पीएन वगैरह से पूछ लेंगे कि कौन से गेट पे जाना है, क्योंकि 4 गेट हैं ना अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी के, और काफ़ी बड़ा एरिया है। तो मैं तो पहली बार जा रही हूँ। इससे पहले मैंने 2007 में मैंने बीएड किया था। तो जनाब, हम अपनी मंजिल की तरफ रवां दवां हैं और थोड़ी ही देर के बाद ना हम यूनिवर्सिटी के गेट पे पहुंच गए थे। तो पीएन से हमने पूछा कि आगे मतलब कौन सा गेट है, क्योंकि 4 किस्म के गेट हैं ना, तो हमने उस पे जाना था। इम्तहानी मराकज़ वाले जो है ना, शोबा इम्तहानात, हमने वहाँ पे जाना था। तो हमने फिर गार्ड से पूछ लिया था कि हमने जो है ना उस पे जाना है, एग्ज़ामिनेशन डिपार्टमेंट में जाना है हमने। तो उसने बता दिया कि यही वाला गेट है, 2 नंबर गेट था ना। तो हम वहाँ पे उतर गए थे और इन ड्राइव वाले को जो है वो पेमेंट करके तो हम आगे आ गए थे। आगे आए ना, थोड़ा सा आगे चले तो आगे एक सेंटर था, वहाँ पे हमें किसी ने बताया कि यहाँ से आप ना पता कर लें। तो वहाँ हम चले गए। उन्होंने ना हमें फिर भेज दिया था आगे ब्लॉक 3 में। ब्लॉक 3 में जब हम गए और शोबा इम्तहानात में गए, नाम वगैरह दिया उनको कि ये कैंडिडेट है, इसका ये रजिस्ट्रेशन नंबर है। तो इनका रिज़ल्ट कार्ड 2 साल हो गए हैं, पहुंचा नहीं है। तो फिर ना उन्होंने कहा कि वाकई ये रिज़ल्ट कार्ड इनका इशू नहीं हुआ। तो आप इस तरह करें कि आप ना 2 बजे तक आ जाएं। उस वक्त 1 बजा था। तो बच्चे को लेके आगे 3rd फ्लोर पे जाना बड़ा मुश्किल था, और उमर को तो इतना वो चलने की आदत नहीं है ना। तो
थक गया था बेचारा ना, क्योंकि काफ़ी अंदर का एरिया ना बहुत वसी है, और चलते चलते ये थक गया और ज़िद कर रहा था कि मुझे उठा लो। तो खैर 2 बजे हमने जाना था, तो ये टाइम भी ज़ाहिर है पास करना था। अब 1.25 घंटा जो है वो मैंने कहा चलो इधर ना ग्रीनरी सी थी, ग्रास था, मैंने उमर के शूज़ वगैरह उतार दिए थे और इसको ना इधर मैंने कहा खुली ये ग्रास वगैरह पे चले ना, ठंडी ठंडी ग्रास थी और उससे ना बड़ा सुकून मिला इसको। तो थोड़ी ये यहाँ पे आके ना काफ़ी रिलैक्स हो गया, थक के बेचारा चूर हो गया था, क्योंकि इसको इतना ज़्यादा चलने की आदत नहीं है। छोटे छोटे घर हैं ना तो कम ही बाहर निकलते हैं, तो ज़्यादा इससे चला नहीं जाता। तो फिर उसके बाद जो है वो मैं गई ऊपर, तो उन्होंने कहा कि जी सिस्टम काम नहीं कर रहा, तो आप इस तरह करें कि आप चले जाएं, एड्रेस वगैरह दे जाएं, कैंडिडेट का एड्रेस लिखवा दें, तो हम ना 2-3 दिन में पोस्ट कर देंगे। मैंने कहा चलें ठीक है। फिर मैंने अपनी नज़ीज़ा को बता दिया था, मैंने कहा कि मैं एड्रेस दे आई हूँ, और अगर उन्होंने पोस्ट ना किया, लेट भी हो गया थोड़ा, तो फिर मैं ख़ुद जाके दोबारा पता कर लूँगी। तो फिर वही आगे चल के जाने का मसला, ये पुल है, और तकरीबन ना पता चलता है कि सारा शहर अब पूरा एक भरा पूरा शहर आबाद है यहाँ पे ना। इस पे रिहायशी कॉलोनीज़ भी हैं, और जो अंदर वर्कर्स हैं उनके रिहाइश भी है। फिर हम प्यास से बुरा हाल हो रहा था, और कैंटीन पे आके ना मैंने बच्चों को ना जूस वगैरह और लेज़ लेके दिए। तो ये हम लेके जैसे ही बाहर आए ना, तो मैंने ना हाफिज़ साहब को कॉल कर दी थी। मैंने कहा अगर ड्यूटीज़ में आप फ्री हैं ना थोड़े से, तो आप ना हमें आके ले जाएं। तो फिर हाफिज़ साहब आ गए थे, कहते हैं ठीक है थोड़ा सा टाइम फ्री है तो मैं आपको पिक कर लेता हूँ। फिर हम लोग ना हाफिज़ साहब के साथ वापस आ गए जो है घर की तरफ, और आगे उसका अहमद मुस्तफ़ा की भी फ़िक्र थी कि वो भी स्कूल से आ चुके थे ना, तो मैंने बाजी को दोबारा रिमाइंड करवा दिया था कि अहमद मुस्तफ़ा आ जाएं तो उनको अंदर बिठा लीजिएगा। तो अहमद आ गए थे घर में, बाजी ने बताया था कि मैंने ना उसको खाना वगैरह दे दिया था। तो ये है कि अच्छा हमसाया साथ हो ना, तो फिर थोड़ी सी इंसान बेफिक्री में हो जाता है कि चलें घर में कोई बैठा हुआ है पीछे बच्चों की केयर करने वाला। तो वरना परदेस में ना इस तरह की बड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है कि इंसान कहाँ जाए कहाँ ना जाए। अब मैं बाज़ औक़ात सोचती हूँ ना कि मैं कहीं जॉब कर लूँ, तो ये छोटे बच्चों की वजह से ना मैं कहीं जॉब नहीं कर सकती कि चले मैं अगर जॉब पे जाऊँगी सुबह 9 बजे से लेके 5 बजे तक, तो फिर वापस मैं जब 5 बजे आऊँगी तो बच्चे तो 2-2:30 बजे आ जाएंगे ना, तो फिर उनकी केयर करने वाला कोई नहीं होता पीछे, उनको कौन खाना वगैरह दे। जी, तो ये था आज का हमारा व्लॉग। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें।